Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. So dear students, पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में आपने देखा कि मैंने आपके साथ डिफरेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो शेयर किए जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पहले दो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्दर फिर उसकी हम टाइप्स देखेंगे। दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेल डियर स्टूडेंट्स, दोनों टर्म्स की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन की तरफ। अ कैरेक्टरिस्टिक, आपने अपनी डेफिनेशन का स्टार्ट इस वर्ड से करना है। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, जो कि चेंज होती रहती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाए, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हो, प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही हो। टेम्परेचर है जैसे वेरी करता है ना, लाहौर का टेम्परेचर इस्लामाबाद के टेम्परेचर से वेरी कर। सो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या वक्त टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस वेरी करे, चेंज हो, क्या कहलाती है? वेरिएबल। वेरीज को आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, हाईलाइट करके लिख सकते हैं इस टर्म को। एग्जाम्पल्स हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा एग्जाम्पल्स आपने लाजमी कोट करनी है। एक स्टूडेंट अगर डेफिनेशन लिखता है, एग्जाम्पल नहीं देता और दूसरा स्टूडेंट डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल कोट कर रहा है, तो आप खुद बताएं कि एग्जामिनर किसको मार्क्स देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ न्यूली बोर्न बेबीज, ठीक हो गया। एक हॉस्पिटल है, उसमें बेबीज की बर्थ हुई है, हर बेबी का वेट एक दूसरे से वेरी कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ अ रूम, एक रूम है उसका टेम्परेचर वेरी करता रहता है, फिक्स तो नहीं रहता है। या यूं कह ले टेम्परेचर ऑफ सिटीज, ठीक है। इधर आप टेम्परेचर ऑफ अ रूम की जगह टेम्परेचर ऑफ सिटीज भी यूज कर सकते हैं, इधर आप सिटीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी एग्जांपल हो जाएगी। नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबकी हाइट एक दूसरे से वेरी कर रही होती है, वेट वेरी कर रहा होता है, एज वेरी कर रही होती है। कांस्टेंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसकी बिल्कुल उल्ट डेफिनेशन बन जाएगी। स्टार्ट वैसे ही आप लोग लेंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट वेरी, जो वेरी नहीं करती, ठीक है, जो वेरी नहीं करती फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी नहीं कर रही, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर रही, टाइम टू टाइम वेरी नहीं कर रही, बट रिमेन्स फिक्स, बल्कि फिक्स रहती है, ठीक हो गया। यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है, क्या कहलाती है? कांस्टेंट। सो एग्जांपल क्या हुई? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, फिक्स है। वैल्यूज ऑफ पाई, आप अच्छे से जानते हो पाई की कीमत 22/7 होती है और ये फिक्स वैल्यू है। वेट ऑफ अर्थ, अब यहाँ पे बड़े मजे का एक एमसीक्यू जो है वो जनरेट होता है। स्टूडेंट जब भी वेट का वर्ड सुनता है उसको लगता है कि ये वेरिएबल है, बिकॉज वेट तो वेरी कर रहा है। लेकिन आपने जब भी एमसीक्यू करना है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर वेट बेबीज के हैं तो वो तो वेरी करेंगे एक दूसरे से, लेकिन अगर बात अर्थ के वेट की हो रही है तो वो फिक्स है। सिमिलरली अगर हाइट की बात हो रही है, तो अभी हमने बात की हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स की हाइट की बात हो रही है तो वो तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, लेकिन मीनारे पाकिस्तान की हाइट क्या होगी? फिक्स होगी। सो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फिक्स हो कांस्टेंट कहलाती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करे, चेंज होती रहे, वो वेरिएबल कहलाती है। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी 2 बेसिक टर्म्स, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है कि ये वेरी कर रही है और ये फिक्स है। जो फिक्स है मतलब बात खत्म हो गई, उसकी आगे मजीद कोई टाइप्स नहीं है। लेकिन वेरिएबल जो है इसकी मजीद आगे टाइप्स है जो हम फर्दर डिस्कस करते हैं।
तो चलते हैं अगेन बोर्ड की। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा बच्चों, कितनी टाइप्स है वेरिएबल की? टाइप्स है वेरिएबल की हमारे पास दो। एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। वेल डियर स्टूडेंट्स, पहले तो इस ट्री को अच्छे से समझ लें कि आपने जो दो टर्म्स पढ़ी, वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट फर्दर मजीद आगे कोई टाइप नहीं है, लेकिन वेरिएबल की आगे दो टाइप्स है। पहली टाइप आपके पास क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और दूसरी टाइप आपके पास क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जैसे कि आपको इसके नाम से नजर आ रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सके, यानी जो तादाद की फॉर्म में हो, नंबरों की सूरत में हो, जिसे आप न्यूमेरिकली मेजर कर सके। ठीक है। और क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव है नॉन क्वांटिटेटिव, यानी आप इसको नॉन क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, नॉन क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव वर्ड निकला है क्वालिटी से। क्वालिटी क्या होती है? खूबी, कोई सिफ्त, जिसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसके लिए एट्रीब्यूट का वर्ड भी यूज होता है। और ये याद रखिएगा कि जो चीज क्वालिटी होती है, जो खूबी होती है, वो न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकती। सो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये नॉन न्यूमेरिक होती है। ठीक है, क्वालिटी नॉन न्यूमेरिक होती है, तो आप इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। जब आप इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए फर्दर आपको इसकी मजीद टाइप्स भी नजर नहीं आ रही हैं। जैसे कि न्यूमेरिकली मेजर के वेरिएबल की आपको फर्दर दो टाइप्स नजर आ रही हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल में चूंकि हमारे पास जो वेरिएबल आता है वो न्यूमेरिक में नहीं होता, बल्कि कैटेगरीज में होता है। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक जेंडर एक क्वालिटी है जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। आइज कलर एक एट्रीब्यूट है जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। हेयर कलर है, वो आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। ये सब क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। आप इनको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। यानी आपकी आंखों का रंग ये नीला है, तो यू कैन फील और डिस्क्राइब ना, आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको बता सकते हैं, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते कि आंखों के रंग जो नीला है उसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है, जैसे आइस कलर है तो आप कह सकते हैं जी ब्लैक कलर होता है, ब्लू होता है, ग्रीन कलर होता है आइस का। चूंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, और वो नाम है कैटेगोरिकल वेरिएबल। आपने इसके सारे नामों को याद रखना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, नॉन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट या कैटेगोरिकल वेरिएबल। आपको सब नामों का पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में आपसे जब वो क्वेश्चन करता है तो वो कोई भी टर्म यूज कर सकता है, तो यू शुड नो टर्म का मतलब क्या है। ये बात खत्म हो गई, बस इसको हम डेफिनेशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी और ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ये न्यूमेरिकली मेजर हो सकता है, इसलिए फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। ये जो ट्री है मेरा बेटा, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक अच्छे से समझना है। इससे क्या होगा कि आप जब डेफिनेशन याद कर रहे होंगे तो जो डेफिनेशन को आप मेमोराइज करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे। जब आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा भाई इसके बाद मैंने ये बताया। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर का। अल्लाह हाफिज।